ये तो मुंबई की खासियत है कि वो शहर ऐसा है कि वो कभी रुकता नहीं है। लेकिन आपने जो अभी कहा ना कि वो गड्ढे खोदे जाते हैं, इससे भी मुंबईकर बहुत परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, आए दिन हम देखते हैं कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड होते हैं कि किसी नई परियोजना के नाम पर कहीं कोई तार डालना है, कहीं कोई कुछ नया शुरू करना है, तो गड्ढे खुद तो जाते हैं। एक तो बारिश के गड्ढे और उसके बाद ये जो बाद में खोदे जाते हैं परियोजनाओं के नाम पर, लेकिन उन्हें भरने में घंटों लग जाते हैं, समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा डाटा बेस्ड अगर आप बात करें तो उसका रिप्लाई दिया जा सकता है। जनरलाइजेशन तो सब जगह होता है और जनरलाइजेशन से प्रॉब्लम सही सामने भी नहीं आता और प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं आता। मुंबई में ऐसा कहीं भी नहीं है, बीएमसी के परमिशन के बिना कोई भी कहाँ भी गड्ढा खोदा नहीं जा सकता है। ट्रेंचिंग परमिशन अलग से होती है। ट्रेंचिंग के लिए हमारी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई किसी को मन में आए वो ट्रेंचिंग नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात भी आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि मुंबई में जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह के बिजनेसेस है, इट्स अ फिनटेक सिटी, तो कंसिडरिंग दैट ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज आर कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड बाय पीपल। जितने भी नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, रीडेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। मुंबई में हम लोग एवरी ईयर ऑलमोस्ट 8,000 से ज़्यादा बिल्डिंग प्रपोजल्स को अप्रूवल देते हैं। 40 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बिल्टअप एरिया एवरी ईयर नया बनता है। अगर अब नई कॉलोनीज बन गई, नए टाउनशिप्स बन गई, तो उन सब के लिए सर्विसेज देना जरूरी है। अब ये सर्विसेज कौन सी होती है? SWD जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन कनेक्टिविटी है, सीवेज नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम की कनेक्टिविटी है, गैस पाइपलाइन की कनेक्टिविटी है, ये सब कहाँ से जाएगी? ये हवा से तो नहीं जा सकता, इसको ज़मीन के अंदर से ही ले जाना पड़ता है। तो you have to keep on continuously balancing the quality of existing services and the requirement of providing new services. तो इस बैलेंस में कभी कभी देर इज़ अ टाइम कि जहाँ पे कोई आके अपनी सर्विस ले करता है, लेकिन वो रोड को रीइंस्टेट करने में एक 12 आवर्स का 24 आवर्स का समय लगता है। उसके बीच में अगर किसी ने उसके फ़ोटो लगाए और सारे सोशल मीडिया पे डाले तो उसका एक अलग इम्प्रेशन हो सकता है। बट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वन नीड टू सी what exactly is happening on the ground। और ऐसा नहीं है कि मुंबई में प्रॉब्लम्स नहीं है, मुंबई में प्रॉब्लम्स काफ़ी है, लेकिन उसको सॉल्व करने की सिस्टम भी है, सॉल्व करने का मैकेनिज्म भी है। बट येस, द रिस्पॉन्स टाइम कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी इमीडिएटली इशू सॉल्व नहीं होता है। और इसीलिए एक इम्प्रेशन सोशल मीडिया में नेचुरली एवरीबडी इज़ फ्री टू गिव हर और हर opinion and present videos also, but ground pay situation is absolutely changing, and at least we are making an attempt to make Mumbai as business friendly, citizen friendly city as possible। अच्छा, अश्विनी जी, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए काम किया है। कई ऐसी योजनाएं मुंबई को लेकर खासतौर से जिसमें आपने उन्हें लीड किया है, चाहे वो कोस्टल रोड हो, मेट्रो का फेज़ 3 हो, और भी बहुत सारी परियोजनाएं होंगी। मुंबई को बेहतर करने के लिए अभी आपके पिटारे में और क्या क्या है? आने वाले कुछ सालों में हम मुंबई की बदलती हुई अगर तस्वीर देखेंगे तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके खाते में हैं? कोई भी शहर में अगर उसको ईज़ ऑफ लिविंग लोगों को देना है तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसमें एक है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई, सीवेज का ट्रीटमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ों पे, और नेचुरली है हाउसिंग, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी, ओपन स्पेसेस। दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज, इफ़ दे आर प्रोवाइडेड इन अ प्रॉपर वे, सिटी की लिवेबिलिटी बढ़ जाती है। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पूरा कोस्टल रिंग रोड बन रहा है, साउथ तो हम लोगों ने बना दिया पहली बार। उसके आगे जाके मतलब नॉर्दर्न मोस्ट जो मुंबई का सबर्ब है, और उसके आगे विरार तक का एक कोस्टल रिंग रोड बन रहा है। वो अलग अलग अथॉरिटीज़ बना रही है। उसमें बीएमसी भी अपना नॉर्थ कोस्टल रोड मतलब दहिसर से वर्सोवा से लेके भाईंदर तक ये बना रही है। ये हमारा अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि मुंबई में 4000 MLD का वाटर सप्लाई रोज होता है, बट आगे जाके हमें और भी ज़रूरी है। मतलब डिमांड बढ़ती जाएगी तो डिमांड और सप्लाई का गैप हम कम करना है। तो इसीलिए हम नए वाटर सप्लाई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। उसमें हम डिसैलिनेशन प्लांट्स ले रहे हैं। एक ऑलरेडी डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट 200 MLD का हमारा ऑनगोइंग है, दूसरा 200 का हो रहा है, और तीसरा 200 का हम लोग PPP पे बना रहे हैं। तो ये हमारा एक नया प्लानिंग है। मुंबई आज 7 अलग अलग डैम से मुंबई को वाटर सप्लाई होता है। हम और एक नया डैम बनाने जा रहे हैं। गारगाई डैम का काम अभी शुरू हो गया है। उससे हमें 400 MLD एडिशनल वाटर सप्लाई मिलेगा।
मुंबई का जो जितना भी पानी हमें सप्लाई होता है उसका आधा पानी सीवेज में कन्वर्ट होता है। तो 2400 mld का हमारा सीवेज है, उस पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये 2400 mld जो पानी है वो पूरा टर्शरी सेकेंडरी ट्रीट होगा। तो उससे क्या होगा कि उससे उस पानी को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं और उसमें फिर और 1200 हम लोग टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे और उस पर भी और प्रोसेस करेंगे, तो उसमें से कुछ पानी पोर्टेबल भी हो सकता है। तो हम लोग पानी की समस्या भविष्य में आने वाली जो है उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा ये है। तीसरी बात है कि मुंबई में काफ़ी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मेट्रो का नेटवर्क बढ़ रहा है। अगले 3-4 साल में जितना भी करीब 170 किलोमीटर नेटवर्क जो ग्रेटर मुंबई के लिए है वो पूरा अप एंड फंक्शनिंग होगा। उससे दो चीज़ें होगी, एक तो सबर्बन रेल पे आज जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है जर्नी में, सेफ्टी का इशू होता है, उससे काफ़ी सारे लोग सबर्बन सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा एक ईज़ ऑफ ट्रैवल उसमें आएगा। एंड सेकेंडली रोड से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो मेट्रो पे चले जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा ईज़ ऑफ ट्रैवल रोड पे होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे मेट्रो आ रही है वहाँ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की भी एक स्कीम परियोजना स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग डेंसिफिकेशन अराउंड मेट्रो स्टेशंस, स्पेशली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तो उससे हमें एक मौका है कि पूरे सिटी को रीडिफाइन करें, जो हमारा बिल्टअप स्पेस है उसको अलग तरीके से, क्योंकि उस एरिया में FSI ज़्यादा हो रहा है और हम उनको मेट्रो की कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड वेस्टिब्यूल से देने का प्लान कर रहे हैं। तो दीज विल अचीव 2 थिंग्स, रोड पे जो चलने वाले लोग हैं वो भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से जाएंगे, तो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडलीनेस जो है वो भी मुंबई में उसी के कारण आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग आगे फ्यूचर को लेके उस पर प्लान कर रहे हैं।